कराची के इलाके सदर में धमाका हुआ है। पुलिस का कहना है कि धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। धमाके से 6 गाड़ियां तबाह हुई हैं जबकि मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान हफीज से। इमरान, इब्तदाई मालूमात क्या है इस धमाके की? बिल्कुल इनिशियल वाली इत्तलात अभी ये मौसूल हुई है कि सदर का इलाका दाऊद पोता रोड, यहाँ पर यूनाइटेड बेकरी जो बड़ी मारूफ है, यहाँ पर इसके करीब जो है वो धमाका हुआ है जिसके अंदर मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात और गाड़ियों के तबाह होने की भी इत्तलात मौसूल हुई है। इब्तदाई तौर पर ये तो मालूमात जो ज़राए ने बताया है कि धमाका जो है वो कोस्ट गार्ड की गाड़ी है उसके करीब हुआ है। अभी मजीद तफसीलात के लिए जो है वो पुलिस हुकाम वहाँ पर मौके पर पहुँच गए। जी अच्छा इमरान, गाड़ियों के तबाह होने से मुतालिक बताया जा रहा है, किसी के जख्मी होने की इत्तला तो कोई मौसूल नहीं हुई? हाँ जी बिल्कुल, यानी कि इत्तलात है जरूर हुई है। जो ग्राउंड लेवल की जो इत्तलात है वहाँ से यही है कि मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी हुए, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक जो है वो किसी के जख्मी होने की तस्दीक नहीं की गई है। पुलिस और रेंजर्स मौके पर पहुंच गई है, शवाहिद भी इकट्ठे कर लिया। इसके अलावा धमाके की नौइयत को जांचने के लिए जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है। जी इमरान, सदर का जो इलाका जहाँ ये धमाका हुआ है इसके महल वकूअ से मुतालिक जरा बताइएगा। देखिए ये ज्यादातर ये कमर्शियल एरिया है और यहाँ पर ज्यादातर होटल, बेकरियां और यहाँ पर ज्यादातर जो है वो जो सुनार के कारखाने हैं और वो भी वहाँ मौजूद है। काफी चहलकदमी इस रोड के ऊपर रहती है रात गए तक, और ये खासा जो है वो मसरूफ तरीके तिजारती इलाका भी कहलाता है। और रात के औकात में क्योंकि वहाँ पर होटल्स है, बेकरी है और दीगर चीजें हैं, तो वहाँ पर खाने पीने वाले जो है अफराद जो है शहर के जो वहाँ पर जाके वहाँ पर अपनी बैठकें भी लगाते हैं और वो वहाँ पर खाने और चाय भी पीते हैं वहाँ पर। इस वजह से ये टाइम बिल्कुल ऐसा होता है कि वहाँ पर पीक का वक्त होता है, वहाँ पर खासा रश होता है कि गाड़ी निकलना भी जो है वहाँ से बड़ा दुश्वार होता है। जी अच्छा इमरान, हम देख रहे हैं यहाँ पर फुटेज में कि पुलिस की नफरी तो पहुंच गई है, इमदादी कार्रवाइयों के लिए इमदादी टीमें भी पहुंच चुकी हैं जाए धमाका पर। हाँ जी बिल्कुल, धमाके की आवाज सुनते ही जो है वो इमदादी टीमें जो फलाई इदारों के एम्बुलेंसेज हैं वो वहाँ पर पहुंच गई हैं। अगर वहाँ पर इस बार से पहुंच गया, अगर वहाँ पर कोई जख्मी अगर हुआ है इस वाक़े के अंदर तो उसको फौरी तौर के ऊपर अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। और उसी जराये से मकसद यही बात आई है कि कुछ अफराद जो है वो तकरीबन 5 से 6 जिनकी तादाद बताई गई है वो इसके अंदर जख्मी हुए हैं, लेकिन अभी पुलिस की जानिब से हर तौर पर कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं मिल सका है। जी अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर इमारतें भी यहाँ पर काफ़ी तामीर हैं और जिस तरह आपने बताया काफ़ी गुंजालाबाद इलाका है, चहलकदमी काफ़ी रहती है, तो जख्मियों के हवाले से कोई अभी तक पता नहीं चल सका है कि इसमें कितने लोग जख्मी हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है, क्या इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कोई शीशे टूटे इमारतों के? हाँ जी बिल्कुल, जो धमाके की आवाज जो है वो इतनी शिद्दत से बताई गई है कि वहाँ पर जो करीब की इमारतें हैं वो लरज़ उठी हैं, जिसके बाद वहाँ पर जो मौजूद जो इमारतें हैं उनके जो शीशे लगे हुए थे, खिड़कियाँ हैं, उनको काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि शीशे जो है वो उसके टूटने की इत्तलात हमें मौके पर। ठीक है, इमरान हफीज हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिए, आपसे मजीद बात भी करते हैं। कराची का इलाका सदर जहां धमाका हुआ है, पुलिस का ये कहना है कि धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। धमाके से 6 गाड़ियां तबाह हुई हैं जबकि मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। इस इलाके के महल वकूअ से मुतालिक अगर आपको बताया जाए, सदर का इलाका गुंजानाबाद इलाका है जो कि तिजारती मरकज़ भी है। यहाँ काफ़ी बेकरीज कायम है और काफ़ी चहलकदमी रहती है। शाम के औकात में, रात के इस औकात में यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती, गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल होता है, लोगों की चहलकदमी बहुत होती है। जिस तरह इमरान से हम बात कर रहे थे, इमरान का यही कहना था कि अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि कितने अफराद जख्मी हुए हैं। इमरान, एक बार फिर बताइएगा इस धमाके से मुतालिक जो इब्तदाई मालूमात आपको मिली हैं। अच्छा बिल्कुल, देखिए ये जो धमाका है ये दाऊद पोता रोड कहलाता है सदर का, जो खासा गुंजान आबाद और दिन के अंदर दिन से लेकर रात तक यहाँ पर जो है खासा रश रहता है, क्योंकि ये तिजारती भी है। इसके अलावा वहाँ पर बेकरीज, होटल वगैरह, चाय के होटल भी वहाँ पर मौजूद है, तो खासा रश जो है वो इस टाइम होता है क्योंकि लोग जो है वो अपने काम काज से फारिग होने के बाद वहाँ पर आकर बैठकें भी लगाते हैं। और इस तक होता है कि इस टाइम तक वहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ गुजरना भी है वो दुश्वार होता है। सुनारों की वहाँ पर कंप्लीट जो है दोनों तरफ जो है वो कारखाने हैं, फ्लैट्स हैं, ये वो रोड है बिल्कुल कहलाता है। यहाँ पर जो है वो अभी कुछ धमाके की आवाज यहाँ पर हुई है और इतला के मुताबिक वहाँ पर कोस्ट गार्ड की गाड़ी के करीब एक जोरदार धमाका हुआ है जिसके अंदर जो है वो
6 अफराद के जख्मी होने की इतलात है, जबकि 6 से 7 गाड़ियां जो है उनको भी नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई है। पुलिस सब रेंजर्स की वहाँ पर तफरी पहुंच गई है। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी वहाँ पर तलब कर लिया गया है ताकि बम की नौयत का अंदाजा लगाया जा सके। जी अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर कहाँ तक पहुंची हैं? जिस तरह आपने बताया कि 6 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं, क्या उन जख्मियों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये जो वहाँ पर जो फलाई इदारे की एम्बुलेंसेज वहाँ पर पहुंची थी, जो उसके अंदर वाकई के अंदर जो जख्मी हुए हैं उनको फौरी तौर पर वहाँ उठाकर सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल इनको मुंतकिल किया गया है। अभी मकसद उनके जख्मों की नौयत का भी जो है वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनकी नौयत क्या है, उनकी हालत खतरे से बाहर है या अंदर है। जी अच्छा इमरान, काफी कंजस्टेड एरिया है। अगर इन गलियों की बात की जाए, सदर का जो एरिया है काफी कंजस्टेड है और काफी चहलकदमी भी रहती है कि यहाँ पर पैदल चलना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में धमाका कितना नुकसान कर सकता है? देखिए, जो जहाँ पर जितना बम की नौयत का ये होता है कि जितना उसको एरिया जो है उसको कंजस्टेड मिलेगा, उतनी ही पावर से वो जो है छोटे से छोटा बम भी जो है उसकी पावर से जो है वो फटेगा और उससे ज्यादा जो है नुकसान भी वैसे ही करते हैं वो, क्योंकि खासा एक सिंगल रोड है, मतलब डबल रोड है, इसके बीच के अंदर मामूली से एक फुटपाथ है। कुछ आगे जाके जो ये मकाम बता रहे हैं धमाके का मकाम है, वहाँ पर वो बीच में फुटपाथ भी नहीं है, तो खासा कंजस्टेड रोड है। इसके अलावा क्योंकि रोडों के ऊपर जो है वो पार्किंग भी है, इसके अलावा कुछ जो होटल्स हैं उनकी कुर्सियां भी लगी हुई हैं, तो इस वजह से खासा जो है वो सिर्फ सिंगल रोड इसको कहें कि उससे भी ज्यादा कम इसका फासला होता है और ऐसी सूरत हाल के अंदर छोटे से छोटा बम भी जो है वो बड़ा नुकसान करता है। धमाके पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है अभी तक? देखिए, पुलिस से जो हमारी बात हुई है, पुलिस का सिर्फ यही अभी तक कहना यही है कि अभी धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसके लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो साउथ की टीम है उसको वहाँ पर माहिरीन को वहाँ पर तलब किया है, जो धमाके की नौयत का अंदाजा लगा रहे हैं, वहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। अभी कुछ लम्हों बाद ही जो है वो धमाके की नौयत का खासा अंदाजा हो जाएगा। जी अच्छा इमरान, काफी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि लोग भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इलाके को सील करने के लिए, उस जगह को सील करने के लिए इन लोगों को वहां से हटाया गया है, क्योंकि इससे काफी शवाहिद को नुकसान पहुंच सकता है जो लोग वहां पर मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, होता यही है कि जब वहाँ पर जो मौजूद लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम भी जो है खासा रश होता है और इसके अंदर जो है वहाँ पर जो लोग हैं वो फौरी तौर पर जो है वो उस मकाम तक पहुँचते हैं, जिसके बाद जो है वो अब उनको ऐसी बात है चीज़ों का पता नहीं होता, लाइल्म होते हैं, इसकी वजह से जो शवाहिद जो है वो खासे तबाह हो जाता है। और ये इस केस में नहीं, वो हर केस के अंदर इसी तरीके से होता है कि जब तफ्तीशी अमला वहाँ पर पहुँचता है तो उनको शवाहिद जो है कभी मिलते भी नहीं है और मिलते भी जो है वो मुकम्मल नहीं मिलते, क्योंकि उस सूरत जो उनके पैर लगते हैं वो आगे जो जाए वक़ुआ पे पहुंचते हैं, वहाँ पर जो चीज़ है उसको डिस्ट्रॉय करते थे। कभी कभार अगर हैंड ग्रेनेड अटैक भी होता है, उनकी पेन्स होती हैं, उनके क्लिप्स होते हैं, वो तक भी जो है वो मिसप्लेस हो जाते हैं उस जगह से। जी ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।